Hello students, good morning. Welcome back to another video. मैं सौरभ राठौर स्वागत करता हूं आपका पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। आज आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की फिजिक्स। जैसे आपने देखा था लास्ट 2 वीडियोज में, लास्ट के जो 2 वीडियो थे उसमें आपने क्या देखा था, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, वो कंप्लीट करवाया था हमने, और फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट्स को समझने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, समझना होगा मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट्स क्या होती है। मेजरमेंट्स की मीनिंग होती है मापना। किसी भी चीज को हम क्यों मापते हैं, हमें मापने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो देखिए, मापने की यदि हम बात करें, चलिए इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि दोनों लाइन में बड़ी कौन सी है, तो आप इसको माप के देखते हैं और फिर बता सकते हैं कि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है। बट यदि आपसे यूं पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की जो डायमेंशन है, इट मीन्स आपसे मैं यूं पूछना चाहता हूं ये पॉइंट बड़ी है या छोटी है, तो इसका आंसर आई थिंक आप नहीं दे सकते, क्योंकि यदि आप इनको यूं कह रहे हैं ये पॉइंट जो है बहुत छोटी है, तो शायद आप ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप छोटी कह रहे हैं तो इनको हम कंपेयर करते हैं और भी छोटे पॉइंट से, तो ऑब्वियसली ये बड़ी हो जाएगी। और यदि आप इस पॉइंट्स को यूं कहते हैं बड़ी है, तो देखिए इनको हम कंपेयर कर रहे हैं और भी बड़े पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली छोटी है। तो फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मापने की हमें जरूरत कब पड़ती है, किसी चीज को हम ज्यादा कम कब कह सकते हैं, तो मापने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के टाइम में उसे हमें क्या करना होता है, मापने की जरूरत पड़ती है। हम यूं कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स। तो फाइनली मेजरमेंट जो होती है किस लिए होती है, कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए हम किसी भी चीज को मापते हैं। अब देखिए, इनके बाद बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या, ऐसी टर्म्स जो फिजिक्स में यूज की जाए और जिसे हम माप सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेजरेबल टर्म्स है और जो क्या होती है फिजिक्स में यूज होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये एक लाइन है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व है, क्या क्या, एक तो ये है 10 और दूसरी ये सेंटीमीटर। अब 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। यदि आप इस लाइन की लेंथ यूं कहते हैं 10, तो ठीक नहीं है। यदि यूं कहते हैं सेंटीमीटर, तो भी ठीक नहीं है। तो इट मींस दोनों टर्म्स यूज करना होगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है, फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू एन यू। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट। तो ये 2 टर्म्स है। फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा और हमेशा हम क्या करते हैं, एन और यू में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या आई थी, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, बट आप कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों में किनकी बात ठीक है, आई थिंक दोनों ही ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, 1 मीटर में एक्सप्रेस किया गया 1 सेंटीमीटर में, तो यूनिट चेंज हो रही है, यूनिट चेंज हो रही है, तो 2 अदर यूनिट्स हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम को आप दूसरे सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इक्वल टू
N1U1 इक्वल टू N2U2। अब देखिए N1U1 इक्वल टू N2U2 है। N1 N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, दो अलग सिस्टम में और यूनिट में, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इनमें एक और बात याद रखनी आपको, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए मीटर और सेंटीमीटर में बड़ी यूनिट कौन सी है? तो आई थिंक मीटर है। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? यदि N1 लेस देन हो N2 से, तो U1 ग्रेटर देन U2। जिनके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो ना, वो यूनिट क्या होगी? बड़ी होगी। तो फाइनली फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जो ये यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स के बिना जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। यूनिट की इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे मान लीजिए यदि आप बोल रहे 1 लीटर मिल्क, तो इनकी मीनिंग है 1 लीटर। बट यदि हम यूं बोलते 1 मिल्क, शायद यह मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इट मीन्स यूनिट जो है वर्ड और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाती है। कंप्लीट ये मीनिंगफुल बनाएंगे और इनके बिना ये मीनिंगलेस हो जाएगी, कोई मीनिंग नहीं निकलती है। तो फाइनली हमें क्या करना? फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू NU, N न्यूमेरिकल वैल्यू है, U यूनिट है। तो अब इनको जो आप मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए हम इनको क्या कर सकते हैं? एक तो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में मेजर करेंगे, और जो फंडामेंटल यूनिट से बनेगी उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यूं समझिए, जो टर्म है, एक तो है मास, और एक है लेंथ, और एक है टाइम। अब ये जो तीन टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इट मींस जो मेजरेबल टर्म्स, द मेजरेबल टर्म्स मास, लेंथ एंड टाइम इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। इसे हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। फंडामेंटल में आपको मास, लेंथ, टाइम यूज करना होता है। आप इनको यूं भी समझ सकते हैं, MLT, मास, लेंथ और टाइम। अब मास हम किसे कहते हैं? क्या होती है मास? तो देखिए मास, जो मास का कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी भी बॉडी की जो क्वांटिटी होती है ना, जो क्वांटिटी होती है, उनको जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। हम यूं कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी को जो एक्सप्रेस करता है उसी को हम मास कहते हैं। किसी भी बॉडी की मास कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मास नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। मास कभी किसी बॉडी की जीरो हो ही नहीं सकती। ये ऑलवेज जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ना ही नेगेटिव हो सकती है। हालांकि आपको बता दूं, जो मास फिजिक्स में एक ऐसा टर्म्स जिसे आज तक डिफाइन नहीं किया गया, इनकी कंप्लीटली डेफिनेशन नहीं आई है, लेकिन स्टडी के लिए हम यूं समझ लेते हैं कि जो मैटर की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है उसे हम मास कहते हैं, उसे मास कह दिया जाता है। बट एक्यूरेट इनके डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लॉ, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो आज भी इनकम्प्लीट है। तो मास के लिए इतना ही। अब मास को हम जो मेजर करते हैं, किस में मेजर करेंगे? मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं किलोग्राम में, या अदर टर्म्स ग्राम भी, मिलीग्राम भी। तो इनके लिए आपको सिस्टम चूज करना पड़ेगा। सिंपली अभी हम मास को समझ रहे हैं, तो मास को हम केजी में भी मेजर करते हैं। इनके बाद देखिए नेक्स्ट है लेंथ। अब लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो लेंथ
जो दो पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होते हैं वो लेंथ है। और लेंथ को जनरली हम क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। वैसे सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी, वो तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपना टाइम। अब देखिए टाइम क्या है। टाइम के लिए आइंस्टीन ने बताया था, इन्होंने डेफिनेशन दिया था, व्हाट क्लॉक डिड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, व्हाट क्लॉक डिड्स। जो क्लॉक जो मेजर करती है, जो रीड्स करती है, उसी को हम टाइम कहते हैं। टाइम जो है जनरली ये मेजर होती है सेकंड में, वैसे मिनट में भी, आवर्स में भी। तो ये कॉन्सेप्ट है मास लेंथ टाइम का। तो सिंपली मास के लिए आपको बता दो क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेंथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और टाइम क्या है, जो क्लॉक रीड्स कर रही है। तो ये तीनों टर्म्स जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स में इन्वॉल्व किया गया। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स, जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स से हम ऑब्टेन करेंगे उसी को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। इनको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये होती है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए जो डिस्टेंस है ये मेजर किया गया है मीटर में और टाइम है सेकंड में। इट मींस मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर और सेकंड जो है वो क्या था, फंडामेंटल यूनिट था। अब इनसे ये ऑब्टेन किया गया, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो डिराइव्ड यूनिट हमेशा और हमेशा फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए भी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स और टाइम की सेकंड, तो मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। तो जो भी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से मेजर किया जाएगा, इट इज फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन किया जाएगा, उसी को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये मेजरेबल टर्म्स है। अब जो है इनको अलग अलग सिस्टम में मेजर किया गया था। जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे स्टार्टिंग में ये है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश ने एक सिस्टम बनाया था, वो था FPS। अभी भी मैंने बताया था आपको, जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो है मास, लेंथ और टाइम। अब इन तीनों टर्म्स को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो जो ब्रिटिश सिस्टम FPS सिस्टम है, इसमें जो लेंथ को मेजर करने के लिए बताया गया था F फॉर फुट। लेंथ को FPS सिस्टम में फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड और टाइम को सेकेंड में। इसी से ये सिस्टम बना है FPS। अब देखिए जो लेंथ है इनको फुट में मेजर किया गया है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। बट ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि ये मैट्रिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। इट मींस इसमें जो टर्म्स है ये लर्न करने में बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी थी। कॉम्प्लेक्स टर्म्स था जिसकी वजह से ये सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चली। क्योंकि अब जैसे देखिएगा ये फुट है ना, ये क्या होता है 12 इंच इक्वल टू 1 फुट। फिर ये 3 फुट इक्वल टू 1 यार्ड। अब इसमें सिस्टम जो है ना सेट नहीं हो रहा है 12 और 3। इट मींस मैट्रिक सिस्टम को ये फॉलो नहीं कर रहा था, तो लर्न करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स थे, इसी वजह से ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। इनके बाद दूसरी सिस्टम आई थी गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम जो है वो है CGS सिस्टम। अब ये CGS ये सिस्टम
जो है इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और मास को ग्राम, और टाइम को सेकंड में मेजर किया, ये है। बट इस सिस्टम की भी एक ड्रॉबैक रही थी, वो क्या, ये जो है ना माइक्रो सिस्टम है, मतलब स्मॉल टर्म्स को मैनेज कर देती है, जिसकी वजह से ये भी ज्यादा यूजेबल नहीं थी। फिर इनके बाद नेक्स्ट सिस्टम आ गई एमकेएस सिस्टम। एमकेएस जो लेंथ है ये है मीटर, और मास जो है ये है किलोग्राम, किलोग्राम, और टाइम सेकंड में। और ये दोनों सिस्टम जो है ना कंबाइंडली इसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक या डेसिमल सिस्टम। तो अब देखिए इस सिस्टम में लेंथ को आपको मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो अब ये तीनों अलग अलग सिस्टम है, और इन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, उनको मेजर करते थे। लेकिन अब देखिए इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई थी। क्या कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होने की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इन सभी सिस्टम को कंबाइन करके एक मेन सिस्टम बनाया गया था, और उस सिस्टम का नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब देखिए जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है, ये सिस्टम सभी सिस्टम्स को कंबाइन करके मॉडिफाई करके बनाया गया था। इट मीन्स आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, अभी अभी आपने देखा था लेंथ को किसी सिस्टम में हमने मीटर में, किसी में सेंटीमीटर में, किसी में फुट में मेजर किया था। तो अलग अलग सिस्टम थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इसी वजह से सभी सिस्टम को मॉडिफाई करके एक सिस्टम बना दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होगी। अदर सिस्टम भी यूज होती है, बट मेन ये है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसमें टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स को इन्वॉल्व किया गया है। वैसे मेन बेसिक जो होते हैं वो तो 3 है, बट ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में मॉडिफाई करके 3 को 7 किया गया है। अब देखिए वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स। ये जो यूनिट्स, ये जो सिस्टम आपको समझाया जा रहा है, पूरी की पूरी फिजिक्स इसी पे बेस्ड है। सारे मेजरेबल टर्म्स जो है उनकी जो हम यूनिट्स निकालेंगे, बाद में हम डायमेंशन भी निकालेंगे, वो केवल ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से, ये 7 फंडामेंटल यूनिट से, इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। जितने भी फिजिक्स में मेजरेबल टर्म्स है सबको हम मेजर करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स में से। तो देखिए जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है। एट फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में जैसे मैंने एक टेबुलेट किया है टेबल के फॉर्म में, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, और कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे देखिए एट फर्स्ट है मास। मास फिजिकल क्वांटिटी है, एसआई में इनको हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। अब देखिए किलोग्राम, इनको सिंबल के जी, तो ये है के जी, किलोग्राम में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ को मीटर में और सिंबल एम। नेक्स्ट है टाइम। टाइम सेकंड में और ये है एस। अब देखिए जो ये 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, अदर 4 में है ये टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर को जो हम मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में वो है केल्विन। केल्विन, और इसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। अदर यूनिट्स इनके डिग्री सेल्सियस भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है। ये आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट।
बट एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को आपको केल्विन में मेजर करना है। फिर फिफ्थ में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये जो मेजर करेंगे हम मोल में, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी जो केमिस्ट्री में होती है, वो जो मेजरेबल टर्म्स है उनको हम मोल में ही एक्सप्रेस करेंगे। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसे हम मेजर करेंगे एम्पियर में, ये ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 7 में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये है कैंडला, इनको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको लर्न करना है। इन 7 के अकॉर्डिंग ही सारी के सारे डिराइव्ड यूनिट्स बनेगी। इन 7 को छोड़ के 2 अदर यूनिट्स है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में यूज की जाती है। 2 अदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है क्या? एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और जो प्लेन एंगल को मेजर करते हैं वो है रेडियन, और ये RD, RAD, रेडियन। और सेकेंड है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और ये है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट्स ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और ये 2 अदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसी यूनिट्स का हम फिजिक्स में यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे। अब देखिए जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बाद कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं जिसे हम मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट भी कहते हैं। वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है वो देखिए। जैसे एट फर्स्ट ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इनको हम लिखते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है, किसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ, और ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ सन है। अब अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी, अब उनको आप कैसे कीजिएगा, मीटर में, किलोमीटर में। तो इनके लिए एक स्पेशल यूनिट्स दे रखी है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। जो अर्थ है इनका सेंटर है और जो सन है इनका सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन टू अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं आप, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है कितने के इक्वल होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर्स होते हैं, कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो देखिए जो ये मेजरेबल टर्म्स है, मेजर्ड किया गया है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है, तो 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये है, इसको आप राउंड फिगर में 1.5 ले सकते हैं इंटू 10⁻11 मीटर, ये है। अब देखिए यदि हम पॉइंट पर रखते हैं तो ये 10 और ये 10 मीटर में है, तो 15 गुना 10⁻10 मीटर। अब यदि किलोमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000
किलोमीटर. It means 50 into 10 to the power 10 upon 10 to the power 3 किलोमीटर. तो ये 7 किलोमीटर. तो ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 15 करोड़ किलोमीटर. डायरेक्ट याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर. तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब नेक्स्ट है लाइट ईयर. देखिए नाम से क्लियर, लाइट ईयर. अब जो लाइट होती है ना, ये क्या एक वेव है और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. आपने पढ़ा भी होगा, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और जो इनकी स्पीड होती है ना, वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट. अब देखिए लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करती है. तो अब यह है लाइट ईयर. तो ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो 1 ईयर में कितने डिस्टेंस कवर करेगी. तो इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. द टोटल डिस्टेंस covered by light in 1 year. 1 ईयर में जो लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर. अब देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है. 1 लाइट ईयर इक्वल टू, सबसे पहली बात, 1 सेकेंड में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब ये सेकेंड में है, मिनट में कीजिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड. इट मीन्स इंटू 60. अब मिनट से आवर में, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर इंटू में 60. अब देखिए आवर से क्या, डेज, और 1 डे नाइट इक्वल टू 24 आवर्स, तो इंटू में 24. अब डे से ईयर, और 1 ईयर में डे है 365. ये तो इट मीन्स सेकेंड, मिनट, आवर, डे और ईयर. अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. अब देखिए पार्सेक. पार्सेक क्या है, जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है पर सेकेंड में जो कवर्ड की जाएगी, इसी को हम बोलते हैं पार्सेक. पर सेकेंड में जितने टोटल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कवर की जाएगी उसे हम 1 पार्सेक कहते हैं. 1 पार्सेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में 1 सेकेंड. अब देखिए सेकेंड, सेकेंड क्या है यहां से आपको जानना होगा. जो 60 सेकेंड है ना, इक्वल टू 1 मिनट. ये 1 मिनट, और जो 60 मिनट है इक्वल टू 1 डिग्री. ठीक. और अब डिग्री, डिग्री जो है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. पाई इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक. अब इनको कन्वर्ट करना होगा आपको रेडियन में. सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, अब 1 सेकेंड है, इसको मिनट में बनाइएगा। तो 1/60, ठीक, और मिनट से क्या डिग्री, और डिग्री से क्या रेडियन। अब देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो ये पाई, ये 180, तो ये इनको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। राउंड फिगर में 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो देखिए ये 1 पार्सेक है। दोबारा आपको बताऊंगा 1 पार्सेक को हमने कैसे किया है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये, और सेकेंड है, सेकेंड को चेंज किया गया है। ये 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये जो है सेकेंड है, इसको क्या किया गया, रेडियन में कन्वर्ट किया गया है। ये रेडियन में कन्वर्ट किया गया है, और इनके बाद इनको सॉल्व करके 3.084। तो ये आपको साइड से लर्न करना है। जो मिनट है, मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 60 सेकेंड है, सेकेंड को डबल लाइन से, और मिनट को 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और डिग्री को हम ऐसे भी लिखते हैं 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये है पार्सेक। अब देखिए रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दोनों में रिलेशन डेवलप करते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अभी भी बताया गया था कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या 9.46 इंटू 10⁻16 15 मीटर। वेरी गुड। फिर इनके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए ये तो लाइट ईयर है और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। चलिए इनको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं और इनको इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखिए 10⁻11 और ये 10⁻4, इनको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, 6.3 इंटू 10⁻4 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर। ये है 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर इंटू में 1 AU। अब देखिए इनका क्या मतलब है। जो लाइट ईयर की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या करना है आपको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स AU इक्वल टू 1 लाइट ईयर। ये है 1 लाइट ईयर की। इसी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। ठीक, अब देखिए 1 पार्सेक इक्वल टू क्या, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये है 1 पार्सेक। और जो लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इनको इक्वेशन 1 मानिए, इनको इक्वेशन 2।
फिर से इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, 1 parsec on 1 light year equal to 3.1 into 10 to the power 16 upon 9.46 into 10 to the power 15। ये 15 पावर 1 रहेंगे और इनको सॉल्व कीजिएगा तो क्या 3.26 3.26। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 parsec इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। अब देखिए जो लाइट ईयर है ये 3.26 टाइम्स इक्वल टू 1 parsec। तो ये रिलेशन इसी वैल्यू से याद करना है आपको। किसमें रिलेशन? लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर। तो ये कन्वर्जन में थोड़ी हेल्पफुल होगी। आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट ईयर को पार्सेक में, पार्सेक को लाइट ईयर में, लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अब देखिए कुछ मैट्रिक सिस्टम है, इनमें मैट्रिक की बेस जो है 10 है। इनकी पावर जैसे हम कई बार लिखते हैं +1 +2 +3। तो इसके लिए आप क्या क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? कई बार कंफ्यूजन होती है। जैसे यदि बच्चों से पूछा जाए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, हाँ, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं प्रीफिक्स के लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा और इनको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। देखिए जैसे 10 इट मींस बेस जो है वो क्या है 10 है और 10 टू द पावर -1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10। देखिए 1/10 इसी को लिखा गया 10 टू द पावर -1। तो 10 टू द पावर -1 जो होता है इसे हम बोलते हैं डेसी। इसी का आगे आप लगा सकते हैं डेसीमीटर। फिर 10 टू द पावर -2 हो जाए, -2 इट मींस 1/10 टू द पावर 2। तो ये है सेंटी। 10 टू द पावर -2 को हम सेंटी बोलते हैं। फिर 10 टू द पावर -3 हो तो इसके लिए हम बोलते हैं मिली। ये है मिली। अब देखिए मिली अब 3 के सेट में चलना है। 10 टू द पावर -6 हो तो -6 के लिए माइक्रो बहुत ही छोटे, इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। 10 टू द पावर -9 हो तो इसे हम बोलते हैं नैनो और 10 टू द पावर -12 हो इसे हम बोलते हैं पिको। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइक्रो को हम म्यू से लिखते हैं तो 2 माइक्रो इक्वल टू 1 पिको। 10 टू द पावर -15 इसको हम बोलते हैं फर्मी, अदरवाइज तो फेम्टो भी बोलते हैं। और 10 टू द पावर -18 इसको हम बोलते हैं अट्टो और 10 टू द पावर -21 इसे हम बोलते हैं जिप्टो और 10 टू द पावर -24 इसे बोलते हैं योक्टो। तो ये प्रीफिक्स आपको याद करना है। तो देखिए इनके लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, अट्टो, जिप्टो, यक्टो। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। देसी इसलिए है देसी, सेंट्रो ना मिली तो माइक्रो है छोटी तो यहां पे तो छोटी से नैनो पकड़, फिर आ जल्दी मेरे यार। देखिए इसमें जो है देसी के लिए देसी, सेंट्री के लिए सेंट्रो ना मिली और माइक्रो के लिए है छोटी सी, फिर नैनो, पिको के लिए पकड़ और फर्मी के लिए फिर, अट्टो के लिए है आ, जिप्टो के लिए जल्दी और यार है यक्टो के लिए मेरे। बस ये सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। इधर आप देखिए +1 में पावर +1 +2 +3 हो तो 10 टू द पावर +1 हो तो इसे हम बोलते हैं डेका।
10 टू द पावर 2 हो तो इसे हम बोलते हैं हेक्टो, और 10 टू द पावर 3 हो तो इसे हम बोलते हैं किलो। 10 टू द पावर 3 हो तो इसे हम बोलते हैं किलो। अब देखिए किलो के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10 टू द पावर 3। चलिए इनको हम आप समझाते हैं, आपको समझाते हैं। आज के टाइम में आज की जो जनरेशन है ये मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड है, आप बोलते भी हैं, शायद समझते भी होंगे। उसी से कंपेयर करके बता रहा हूं आपको कि जैसे होता है केबी, किलो बाइट। अब देखिए किलो बाइट, ये जो किलो बाइट है, 1 किलो बाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट। एक्यूरेट तो ये किलो बाइट जो है 1024, लेकिन रफली हम इनको 100 इट मीन 10 टू द पावर 3 लेके चलते हैं केबी। तो किलो वर्ड को ही आपको ध्यान रखना, किलो की मीनिंग ही होती है 10 टू द पावर 3। फिर केबी के बाद आता है एमबी, मेगा। मेगा में होगा 10 टू द पावर 6, इट मीन 3 पावर इंक्रीज कर रही है। फिर एमबी के बाद होता है जीबी, 10 टू द पावर 9 है, इसके लिए हम यूज करते हैं जीबी मतलब गीगा। 10 टू द पावर 12 टेरा, ये होता है टीबी। अभी जैसे टीबी तक यूज किया गया टेरा बाइट। इन फ्यूचर ये 10 टू द पावर 15 पीटा, और 10 टू द पावर 18 एक्सा। तो ये प्लस में और ये माइनस में, पावर माइनस में हो तो ये और प्लस में हो तो ये सिंपल है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इसी को हम बोलते हैं ट्रिलियन, पीटा, एक्सा। तो स्टूडेंट्स ये आज की बेसिक क्लासेस थी। ये टर्म्स है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरेबल टर्म्स को आप कैसे कैसे मेजर कीजिएगा, इनके लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताया गया था। तो इसे थोड़ा डीपली एनालाइज करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, और फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए हर एक वीडियो में मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कमेंट्स कीजिए। अब देखिए कमेंट्स करने से क्या होता है, कमेंट्स यदि आप कर रहे हैं तो इससे हमें एप्रिसिएशन मिलती है, हम एप्रिशिएट होते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो ठीक तरह से देख रहे हैं, अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और बेटर करने की कोशिश करते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में हमें बहुत खुशी होती है, और फिर आपके सॉर्ट प्रॉब्लम जो है इस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इसीलिए आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए, बेटर से बेटर क्लास परफॉर्म करने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो प्रॉब्लम है उसे कमेंट करके हमें बताइए भी। तो आई होप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।